हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्सियाँ भाग 68। गुड्डू की मदद करने गोलू बरेली आ पहुंचा। वहां आकर उसने गुड्डू को शगुन के हाथ से बना आलू का भरता दिया तो गुड्डू शगुन के प्रति अपनी नाराजगी भूल गया। ये देखकर गोलू को अच्छा लगा और फिर वह गुड्डू के साथ काम में लग गया। सितंबर का महीना था जिसमें शादी होने के चांस ना के बराबर होते हैं, लेकिन बरेली में शादी थी और गोलू गुड्डू इसका अरेंजमेंट देख रहे थे। कुछ देर बाद एक बड़ा सा पोस्टर आ रहा था जिस पर दूल्हा दुल्हन का नाम लिखा हुआ था। अब स्टाफ में सबसे लंबा था गुड्डू, इसलिए उसे कुर्सी पर चढ़कर उस पोस्टर को लगाना पड़ा। गुड्डू पोस्टर लगाकर नीचे उतरा और नाम देखकर कहा, सिमी वेड्स भोजराज। अबे ऐसा नाम कौन रखता है बे, भोजराज? अरे भैया, भोजराज हो चाहे भोगराज हो, हमें का चलो बहुते काम बाकी है। कहते हुए गोलू गुड्डू को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। शादी दोपहर में होनी थी, इसलिए गुड्डू गोलू ने सारे अरेंजमेंट्स किए और फिर तैयार होकर आ गए और घर के गेट से कुछ दूर खड़े होकर बातें करने लगे। बातों बातों में गुड्डू ने कहा, यार गोलू, लड़की वालों ने खर्चा तो खूब किया है। अरे सब दिखावा है भैया, और इन्हीं के दिखावे से हम जब सबकी दुकान चलती है। गोलू ने किसी सदे हुए व्यापारी की तरह कहा, जे भी सही है, पर ये सारे दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? गुड्डू ने कहा, दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं, जैसे किसी रियासत का राजकुमार हो। गोलू ने कहा। तभी एक लड़कियों का झुंड गोलू और गुड्डू की तरफ आया। उनमें से एक लड़की ने आगे बढ़कर गुड्डू को गुलाब का फूल दिया और कहा, ये आपके लिए। हमारे लिए कहाँ है? गुड्डू ने हैरानी से कहा। लड़की थोड़ा सा खिलखिलाई और कहा, वो आप ना मुझे बहुत अच्छे लगे और आप बहुत क्यूट भी हैं। कहते हुए उसने गुड्डू का गाल पकड़कर खींच दिया। बेचारा गुड्डू अपना गाल सहलाने लगा। बस फिर क्या था, लड़कियों ने गुड्डू को गुलाब देकर जैसे ही उसका गाल खींचना चाहा, गुड्डू ने पीछे हटते हुए कहा, ना ना ना, ये सब नहीं, हमें ना पसंद कोई पराई स्त्री हमें छुए। गोलू गुड्डू की तरफ झुका और धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अरे ले लो भैया, आज तक हमें किसी ने गोभी का फूल ना दिया, तुमको गुलाब तो मिल रहा है। गोलू की बात सुनकर गुड्डू ने उसे घूरा तो गोलू दूसरी तरफ देखने लगा। गुड्डू लड़कियों के पास आया और उनके हाथों से फूल लेते हुए कहने लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम सबसे तो हम शादी नहीं कर सकते, और अगर तुम में से किसी एक से कर भी ली तो बाकी सबका दिल टूट जाएगा, इसलिए हम किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते। तुम सबका दिल रखने के लिए ये फूल हम लिख रहे हैं। गुड्डू की बात सुनकर बेचारी लड़कियों का मुंह उतर गया। गुड्डू ने उनसे फूल लिए, गोलू को थमाए और वहां से चला गया। गुड्डू को जाता देखकर एक लड़की ने कहा, यार ये इतना सख्त क्यों है? सख्त नहीं है, शादी हो चुकी है उनकी और हमारी सगाई हो चुकी है, हम पे तो ट्राई मारने की सोचना भी मत। गोलू ने लड़कियों के सामने इतराते हुए कहा, थू, शक्ल देखिए अपनी, तुम पर ट्राई मारेंगे? इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं हमारे, चलो लड़कियों। एक लड़की ने आगे आकर गोलू को घूरते हुए कहा और लड़कियों को वहां से लेकर चली गई। गोलू ने अपनी जेब से फोन निकाला और फ्रंट कैमरा ऑन कर खुद को देखते हुए कहा, दिख तो अच्छे ही रहे हैं, लगता है जल गई हमसे। तभी दुल्हन का बाप वहां आया और गोलू का फोन नीचे करते हुए कहा, अरे भाई सेल्फी बाद में ले लेना, बारात आने वाली है, जाकर खाने का बंदोबस्त देखो। उसकी बात सुनकर गोलू वहां से चला गया। बारात आ चुकी थी और भरी दोपहरी में शादी भी शुरू हो चुकी थी। किसी काम से गुड्डू गोलू को ढूंढते हुए मंडप के सामने से गुजरा। जैसे ही उसने दुल्हन के बगल में बैठे दूल्हे पर गई तो गुड्डू की आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला रह गया। गुड्डू वहां से आगे नहीं बढ़ पाया। कुछ देर बाद गोलू भी उसे ढूंढते हुए वहां आया और गुड्डू को देखकर कहा, का हुआ, पुतला बनके काहे खड़े हो? गुड्डू ने कुछ नहीं कहा, बस गोलू का चेहरा मंडप की तरफ घुमा दिया। गोलू की नजर दुल्हन पर पड़ी तो वह मुस्कुराया और फिर जैसे उसके बगल में बैठे दूल्हे को देखा, दूल्हे की जगह कुत्ते को देखा तो उछलकर गुड्डू की गोद में आ गिरा और कहा, अरे गंगा मैया,
जे का देख ले हो? अबे गोलू उठो, क्या कर रहे हो? गुड्डू ने उसे उठाते हुए कहा। गोलू उठा और जोर जोर से हंसने लगा। गोलू को हंसता देखकर सबकी नजरें उस पर चली गई। गुड्डू ने देखा तो गोलू का मुंह बंद किया और सबसे माफी मांगते हुए उसे वहां से ले गया। गोलू को साइड मिलाकर गुड्डू ने कहा, सबके सामने से दांत काहे फाड़ रहे हो बे? गोलू ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और कहा, अरे भैया बहुत एक गजब बात। सुनो, यही वो लड़कियां होती हैं जिनके पीछे मोहल्ले के लौंडे दिन रात इनके चक्कर काटते हैं, और जब पूरे दिल से अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं तो ये लड़कियां पता है क्या कहती है? ये लड़कियां कहती है कि किसी काले कुत्ते से ब्याह कर लेंगी पर हमसे ना करेगी। आज ये लड़की को देख के बहुतों की याद आ गई। गुड्डू ने सुना तो पहले खामोशी से गोलू को देखता रहा और फिर उसके साथ मिलकर हंसने लगा। कुछ देर बाद लड़की की बुआ उधर से गुजरी। उसे देखकर गुड्डू उनके पास आया और कहा, अरे बुआ जी, एक तो बात बताओ, जी का माशा है, लड़की की शादी एक कुत्ते से काहे कर रहे हैं? बुआ जी ने गुड्डू को देखा और कहने लगी, अब का बताएं लला, पिछले जन्म में हमारे भैया भोजी को न बुरे कर्म किए रहे, जो ई बिटिया पैदा हुई जे पे गरीबी में गीला आटा हुई कि मांगलिक निकली। अब बिटिया के कुंडली में दोष है तो वो उतारन खातर या तो कोनो पेड़ पौधा से फेरा पड़वाई दो या फिर कोनो जानवर के साथ। ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। पर एक तो बात बताओ, सब जानवर से शादी करनी जरूरी थी तो फिर जे खर्चा काहे? गुड्डू ने कहा, का बताएं लला, बिटिया की जिद भई कि ओ की शादी धूमधाम से होगी, फिर चाहे जनावर से हो ही काहे ना हो। वैसे लला, तुम भी हट्टे कट्टे दिखने में बांके नौजवान हो, तुम कर लो हमारी भतीजी से शादी। बुआ जी ने आस भरी नजरों से गुड्डू को देखते हुए कहा तो गुड्डू हक्का बक्का रह गया। क्या कहे कुछ समझ नहीं आया तो जल्दबाजी में कह गया, हमारी शादी तो कब की हो चुकी है, आप कोई दूसरा लड़का देख लो। अरे लल्ला, हमको तो तुम देखते ही पसंद आ गए, बुआ जी ने कहा। हाँ, पर हमारी शादी तो कब की हो चुकी है ना बुआ जी, उधर लड़की वाले आपको बुला रहे हैं। गुड्डू ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा तो बुआ जी वहां से चली गई। कुछ कदम चलकर वापस आई और गुड्डू से कहा, देख लो लला, कोनो गुंजाइश हो तो। गुड्डू ने सुना तो गोलू से कहा, तुम ही संभालो इनको। गुड्डू चला गया तो गोलू बुआ जी के पास आया और कहा, उधर डेरे में ना गर्मा गर्म जलेबी कोफ्ता मिल रहा है, जाकर वो खाओ। किसका ब्याह किससे होना है, जो पंचायती ना लगाओ। अरे हम तो उसके अच्छे की कह रहे थे, बुआ जी ने कहा। अच्छा, तुम्हारा ब्याह होगा वो? गोलू ने पूछा। हमारा ब्याह तो 40 साल पहले होगा वो, बुआ जी ने कहा। तो जब तुम्हारा ब्याह होगा वो तो कहाँ दूसरों की जिंदगी में बत्ती लगाए रही हो, जीवे दो ना आराम से, गोलू ने कहा। बड़े बकलौल हो तुम, बुआ जी ने चिढ़ते हुए कहा। क्या करें, बकैती करने की आदत है, कहकर गोलू वहां से चला गया। कानपुर, उत्तर प्रदेश। गुड्डू के लिए उसकी पसंद का खाना भेजकर शगुन को अच्छा लग रहा था। वह खुश थी कि धीरे धीरे ही सही गुड्डू पहले जैसा हो रहा है और अपनी जिम्मेदारियां भी समझ रहा है। शगुन किचन में काम कर रही थी। वेदी उठकर आई और अपने लिए चाय बनाने लगी। वेदी को चाय बनाते देखकर शगुन ने कहा, अरे वेदी, मैं बना देती हूँ। नहीं भाभी, आप आराम कर लीजिए, जे हम बना लेंगे। थोड़ी आप भी लेंगी ना, वेदी ने पूछा। ठीक है, ले लेंगे, तुम बनाओ, शगुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वेदी भी मुस्कुरा दी और चाय बनाने लगी। अच्छा भाभी, आपसे एक बात पूछें, वेदी ने कहा। हाँ पूछो, शगुन ने कहा। अमन बनारस में ही है, वेदी ने झिझकते हुए पूछा। हाँ, अभी तो बनारस में ही है। क्यों, क्या हुआ, शगुन ने कहा। नहीं, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे हैं, वो कल प्रीति से बात हो रही थी तो ऐसे ही पूछ लिया, वेदी ने नजरें घुमाते हुए कहा। पापा बता रहे थे कि दिवाली के 25 दिन बाद प्रीति की शादी है। प्रीति की शादी के 2 दिन बाद ही पारस की भी शादी है, तभी बनारस जाना होगा। तुम चलोगी ना, शगुन ने पूछा। हाँ चलेंगे ना, हम क्यों नहीं जाएंगे,
वेदी ने चाय का कप शगुन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चलना, इस बार चलेंगे तो कुछ दिन वहीं रुकेंगे। शगुन ने कहा, हाँ भाभी जरूर, लेकिन उससे पहले आपके और गुड्डू भैया के बीच सब ठीक हो जाए, उसके बाद हम सब चलेंगे साथ में, वेदी ने कहा। दोनों ने चाय पी और उसके बाद शगुन किचन से बाहर चली आई। वेदी वहीं प्लेटफॉर्म के पास खड़ी होकर अमन के बारे में सोचने लगी। उसे शालू की बातें याद आने लगी तो उसने खुद से ही कहा, ये आज हमें क्या हो गया है, हम क्यों उसके बारे में इतना सोच रहे हैं। शालू तो बकलौल है ही, कुछ भी कहती रहती है, हम क्यों उसकी बातों को सच मान लें। ऐसा कुछ होता तो अमन हमें जरूर बताता, लेकिन बनारस से आने के बाद उसने ना हमें कभी फोन किया, ना ही कभी कोई मैसेज किया। हो सकता है हमें भूल गया हो, हम भी ना कुछ भी सोचे जा रहे हैं। वेदी इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी मिश्राइन ने आवाज दी, वेदी बिटिया जरा देखना दरवाजे पर कौन है। आई अम्मा, कहते हुए वेदी ने खाली कप सिंक में रखा और बाहर चली आई। उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़े अमन को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ देर पहले ही वेदी अमन के बारे में सोच रही थी और अमन उसके सामने खड़ा था। वेदी को खामोश देखकर अमन ने उसके सामने हाथ हिलाया और कहा, हेलो वेदी, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या। वेदी जैसे नींद से जागी और कहा, तुम सच में हो। अरे वेदी, मैं अमन हूं, बनारस से, शगुन दीदी का भाई, भूल गई क्या। अमन ने बड़े प्यार से वेदी के हाथ को अपने हाथ से छूकर कहा तो वेदी को एहसास हुआ कि अमन सच में है। अगले ही पल मिश्राइन वहां आई और कहा, वेदी कौन है। जैसे ही उन्होंने अमन को देखा खुश हो गई और कहा, अरे अमन बेटा तुम हो, आओ आओ अंदर आ जाओ। कहते हुए मिश्राइन अमन का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई और वेदी अभी भी सच और सपने में फंसी दरवाजे पर खड़ी थी। मिश्राइन ने आवाज लगाई तो वेदी अंदर चली आई। अमन अंदर आकर बैठा। शगुन ने उसे देखा तो खुश होकर उसके पास चली आई और कहा, तू कब आया। बस दी, अभी अभी आया हूं। कहते हुए अमन ने शगुन के पैर छुए और कहा, जीजाजी कहाँ हैं। गुड्डू बरेली गया हुआ है किसी काम से, परसों तक आ जाएगा, मिश्राइन ने कहा। अच्छा पहले ये बताओ तुम क्या लोगी, चाय कॉफी या ठंडा। शगुन ने पूछा। भाभी आप बैठो, हम बना कर लाते हैं, वेदी ने कहा और किचन की तरफ चली गई। शगुन और मिश्रा इन बैठकर अमन से बातें करने लगी। अच्छा अमन, आज ऐसे अचानक कानपुर कैसे आना हुआ। शगुन ने पूछा तो अमन के चेहरे के भाव बदल गए। फिर उसने कहा, दीदी वो कानपुर में एक दोस्त है मेरा, उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उसे कुछ मदद की ज़रूरत थी, इसलिए आना पड़ा। फिर सोचा कानपुर आ ही गया हूं तो क्यों ना आपसे मिलता चलूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तूने, शादी के बाद तू पहली बार आया है, शगुन ने कहा। हाँ बेटा, अब गुड्डू के आने तक यहीं रहना, गुड्डू से मिलकर ही जाना, मिश्राइन ने कहा। नहीं आंटी जी, आज ही वापस जाना होगा, फिर पढ़ाई के लिए वापस भी जाना है, अमन ने कहा। तो क्या प्रीति की शादी में भी नहीं आओगे, शगुन ने पूछा। नहीं दी, नहीं आ पाऊंगा, अमन ने कहा तो शगुन थोड़ा उदास हो गई। वेदी चाय लेकर आई और अमन के सामने पड़ी टेबल पर रख दी। अमन ने वेदी को देखा और मन ही मन कहा, जाने से पहले तुम्हें देख लिया, अब खुशी खुशी जा पाऊंगा। और वेदी मासूमियत से अमन को देखकर मुस्कुराती रही। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 68। इसका अगला भाग आप बस सुनेंगे 4 नवंबर के बाद, यानी 5 नवंबर को, या हो सकता है उससे पहले, क्योंकि अब दिवाली आ रही है और मुझे चाहिए थोड़ी सी छुट्टियां। तो मिलते हैं एक हफ्ते बाद मनमर्जियां के अगले भाग के साथ। बाय बाय, और हाँ, एडवांस में हैप्पी दिवाली।